यह भारत देश के लिए गर्व का क्षण था जब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से पूछा गया कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखाई देती है। तो राकेश शर्मा जी के बोल दिल को छू जाते हैं, दिल में एक प्रेम की भावना उत्पन्न करते हैं। उन्होंने क्या बोला इंदिरा गांधी जी से कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इंदिरा गांधी जी द्वारा ने क्या पूछा गया राकेश जी से, उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से पृथ्वी, ये हमारी धरती, ये हमारी भू कैसे दिखाई देती है। तो राकेश शर्मा ने क्या बोला कि सारे जहान में क्या अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसा बोला। तो चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी के बारे में। इससे पहले हमने प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। आज हम प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश जी के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाली हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। व्याख्यात्मक रूप में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे इनके जीवन के बारे में, इनकी अंतरिक्ष उड़ान कि इन्होंने किन परिस्थितियों में अंतरिक्ष में विजय पाई थी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। अगर आप उससे पहले मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो विजिट कर सकते हो, कॉपी कलम उठा लीजिए और अपने हाथ से नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नाम इनका क्या था, राकेश शर्मा था। जन्म की बात करें तो 13 जनवरी 1949 में पटियाला के पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब के पटियाला में हुआ था। भारत के निवासी थी। इनकी कर्म भूमि कहाँ है, भारत है। अगर कर्म की बात करें तो क्षेत्र इनकी बात करें किस स्कोप में थे, भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट रहे। भाषा की बात करें हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा से क्या थे, संलग्न थे। वहीं इन्हें अगर पुरस्कार सम्मान एवं उपाधि की बात करें तो अशोक चक्र से इन्हें नवाजा गया है। हीरो ऑफ सोवियत यूनियन का भी इन्हें पुरस्कार से नवाजा गया। प्रसिद्धि आपको पता है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा रहे हैं। अगर भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछे तो हमारी कल्पना चावला। अगर भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री पूछे तो राकेश शर्मा जी के साथ आंसर चले जाएगा। इनकी नागरिकता कैसी थी, ये भारतीय है। ठीक है, वहीं अन्य जानकारी इनके बारे में जान लेते हैं। नवंबर 2006 में राकेश शर्मा भारतीय अनुसंधान संगठन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहते हैं, ठीक है, की समिति में सदस्य रूप में शामिल हुए। तो और आप इसरो के बारे में क्या जानते हो, मैंने बोला कि मेरी वीडियो कनेक्टिंग होती है। तो इसरो की स्थापना किसने की, कब हुई और इसरो क्यों प्रसिद्ध है। तो इसरो का पूर्ण रूप क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना किसने की, विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक जनक माना जाता है। किसे, विक्रम साराभाई को क्या भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक जनक माना जाता है। इसरो का गठन कब हुआ, आपके लिए सवाल बनता है, इसरो का गठन कब हुआ, इसके संस्थापक कौन थे। संस्थापक बता दिया, विक्रम साराभाई। गठन कब हुआ, इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 में हुआ था। और इसरो का लक्ष्य क्या होता है, देखो इसरो का लक्ष्य भारत के लिए अंतरिक्ष तक पहुंच प्रदान करने के लिए लॉन्च वाहनों और संबंधित प्रौद्योगिकियों को डिजाइन और विकसित करना है। क्या इसका मकसद है, अंतरिक्ष तक पहुंच प्रदान करने के लिए लॉन्च वाहनों से संबंधित जो प्रौद्योगिकी होती है उसका डिजाइन विकसित करना है। यह पृथ्वी के अवलोकन, संचार, नेविगेशन, मौसम विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के उपग्रहों और संबंधित प्रौद्योगिकी का डिजाइन का भी विकास करता है। तो ये इसरो के बारे में आपको मैंने क्या बताया, संक्षिप्त रूप में जानकारी दी जो आपके लिए क्या है, इंपोर्टेंट होने वाली है। तो आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। अब देखो राकेश शर्मा का जन्म मैंने आपको बता दिया 13 जनवरी 1949 में पटियाला पंजाब में हुआ था। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। उन्हें अंतरिक्ष यान में उड़ने और पृथ्वी का चक्कर लगाने का अवसर 2 अप्रैल 1984 को मिला। देखो
इन्हें कब पहला मौका मिला अंतरिक्ष में चक्कर लगाने का, अंतरिक्ष यात्रा करने की और पृथ्वी का चक्कर लगाने का? 2 अप्रैल 1984 को मिला था। वे विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। विश्व के क्या थे? 138वें नंबर के अंतरिक्ष यात्री थे और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है। स्काउट 9 लीडर राकेश शर्मा ने लो ऑर्बिट में स्थित सोवियत स्पेस स्टेशन की उड़ान भरी थी और 7 दिन स्पेस स्टेशन पर बिताए थे। भारत और सोवियत संघ की मित्रता के गवाह इस संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के दौरान राकेश शर्मा ने भारत और हिमालय क्षेत्र की फोटोग्राफी भी की। भारतवासियों के लिए वह गर्व का क्षण था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पूछने पर कि अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है, तब राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वीडियो के प्रथम में मैंने आपको ये शब्द बता दिए थे। आइए चर्चा कर लेते हैं इनके जन्म और शिक्षा के बारे में। जन्म बताया मैंने, कहा 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में हिंदू गौड़ परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी सैनिक शिक्षा हैदराबाद में ली थी। वे पायलट बनना चाहते थे। सैनिक शिक्षा कहाँ ली थी? हैदराबाद में ली थी और वो पायलट बनना चाहते थे। वहीं भारतीय वायुसेना द्वारा राकेश शर्मा टेस्ट पायलट भी चुन लिया गए थे, लेकिन ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा कि राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। वहीं आगे चर्चा कर लेते हैं। 20 सितंबर 1982 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका संक्षिप्त रूप इसरो है, ने उन्हें सोवियत संघ, उस वक्त की अंतरिक्ष एजेंसी, क्या नाम था? इंटर कॉस्मोस था उसका नाम। ठीक है। इंटर कॉस्मोस के अभियान के लिए चुन लिया गया था। ठीक है। वहीं आगे चर्चा कर लेते हैं। अंतरिक्ष में उड़ान की इनकी कहानी सुन लेते हैं। देखो, इसके बाद उन्हें सोवियत संघ ने कजाकिस्तान में मौजूद बेकानूर में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। ठीक है। इसके बाद उन्हें सोवियत संघ ने कहा कजाकिस्तान में मौजूद बेकानूर में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। उनके साथ रवीश मल्होत्रा भी भेज दिए गए थे। उनके साथ एक और व्यक्ति भेज दिए गए थे, रवीश मल्होत्रा उनका नाम था। वहीं 2 अप्रैल 1984 का वह ऐतिहासिक दिन था। देखो, आ गया वो ऐतिहासिक दिन। 2 अप्रैल 1984 का वह ऐतिहासिक दिन था जब सोवियत संघ के बेकानूर से सोयूज T11 अंतरिक्ष यान ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उड़ान भरी थी। जिसके अंदर थे ये, उसका नाम था सोयूज T11। ठीक है। सोयूज T11 के साथ 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने उड़ान भरी थी। भारतीय मिशन की ओर से राकेश शर्मा अंतरिक्ष यान के कमांडर थे। भारतीय मिशन की ओर से राकेश शर्मा क्या थे? अंतरिक्ष यान के कमांडर थे। वाई मौलिवेस हो गए। ठीक है। वहीं फ्लाइटर इंजीनियर GM स्ट्रोकोलॉफ हो गए। सोयूज T11 ने तीनों यात्रियों को सोवियत रूस के ओबिलोट स्टेशन सैल्यूट 7 में पहुंचा दिया था। ठीक है। वहीं अब चर्चा कर लेते हैं इनके कार्यभार के बारे में। ठीक है। सल्यूट 7 में रहते हुए राकेश शर्मा ने भारत की कई तस्वीरें उतारी थी। अंतरिक्ष में उन्होंने 7 दिन रहकर 33 प्रयोग किए थे। अंतरिक्ष में कितने दिन रहे? 7 दिन रहे और 33 प्रयोग इन्होंने किए। भारहीनता से पैदा होने वाले असर से निपटने के लिए राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में अभ्यास किया। भारहीनता से पैदा होने वाले असर से निपटने के लिए इन्होंने क्या किया? अंतरिक्ष में अभ्यास किया। उनका काम रिमोट सेंसिंग से भी जुड़ा था। इस दौरान तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस स्टेशन से मॉस्को और नई दिल्ली से साझा संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। यह ऐसा गौरवपूर्ण क्षण था जिसे करोड़ों भारतवासियों ने अपने टेलीविजन सेट पर देखा और संजो लिया। मिशन की समाप्ति के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। देखो, राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष यात्रा से भारत लौटकर आए थे तो इंदिरा गांधी ने पूछा कि हमारा अंतरिक्ष कैसा लगता है, तो तब राकेश शर्मा ने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसे बोल थे राकेश शर्मा की। ठीक है। वहीं विंग कमांडर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राकेश शर्मा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में टेस्ट पायलट के तौर पर कार्य करते रहे। इसी समय वह पल भी आया जब वो एक हादसे में बाल बच गए। इसी समय वो क्या हुआ? उनके साथ एक हादसा हुआ, लेकिन क्या हुआ कि वो बाल बच गए। ठीक है। इसरो सदस्य के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मैंने पूर्ण रूप बताया, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नवंबर 2006 में राकेश शर्मा जी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की समिति में भी सदस्य रूप में शामिल थे। इस समिति के नए भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को अनुमति दी थी। अब बेंगलुरु में रहने वाले राकेश शर्मा ऑटोमेटेड वर्क फ्लोर कंपनी के बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे? वो
बेंगलुरु में रहने वाले राकेश शर्मा ऑटोमेटेड वर्क फ्लोर कंपनी में बोर्ड चेयरमैन होने के हैसियत से वर्क कर रहे थे। आइए आगे चर्चा कर लेते हैं इनके सम्मान और उसके बारे में इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे। देखो, अंतरिक्ष मिशन पूर्ण हो जा भारत सरकार ने राकेश शर्मा और उनके दोनों अंतरिक्ष साथियों को अशोक चक्र से सम्मानित किया। ठीक है, अंतरिक्ष मिशन पूर्ण हो जाने के बाद भारत सरकार ने राकेश शर्मा और उनके दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को क्या अशोक चक्र से सम्मानित किया। अपनी सफल अंतरिक्ष यात्रा से वापस लौटने पर उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन सम्मान से भी विभूषित किया गया था। ठीक है, जब अंतरिक्ष यात्रा से वापस लौटे तो क्या हीरो ऑफ सोवियत यूनियन सम्मान से भी इन्हें क्या विभूषित किया गया। आइए जान लेते हैं अन्य तथ्यों के बारे में। 35वीं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र शर्मा 1970 में एक प्रशिक्षण पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए और कई स्तरों के माध्यम से आगे बढ़े, जहां 1984 में उन्हें स्क्वाड्रन लीडर के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्हें भारतीय वायुसेना और सोवियत इंटरकोस्मोस अंतरिक्ष कार्यक्रम के बीच एक संयुक्त कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक अंतरिक्ष यात्री बनने और अंतरिक्ष में जाने के लिए 20 सितंबर 1982 को चुना गया था। आइए आगे चर्चा कर लेते हैं उनके बारे में। नेहरू तारामंडल में कॉस्मोनॉट राकेश शर्मा का शूट 1984 में और शर्मा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। पहले भारतीय नागरिक कौन बने अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले? राकेश शर्मा बने और प्रथम महिला हमारी कल्पना चावला रही है। ठीक है, जब उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को कजाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के बेकानूर कोस्टोमोडोन से लॉन्च किए गए सोवियत रॉकेट सोयूज टी उसका नाम था। ठीक है, सोयूज T-11 उसका नाम था, पर उड़ान भरी तो शर्मा सहित अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान डाक किया गया और जहाज के कमांडर यूरी मालिसेव और फ्लाइटर इंजीनियर और गेनाडी स्क्राटोलोव ने मिलकर 3 सदस्यीय सोवियत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चालक दल को सैल्यूट 7 ऑर्बिटल स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। शर्मा ने सैल्यूट 7 में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बताए। सैल्यूट 7 ने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे शर्मा ने। ठीक है, जिसके दौरान उनकी टीम के वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन किए जिनके दौरान उनकी टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन किया, जिसमें 43 शामिल थे। जिसमें क्या 43 शामिल थे। प्रयोगात्मक सत्र उनका काम मुख्य रूप से बायोमेडिसन और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में था। चालक दल ने मॉस्को में अधिकारियों और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ एक संयुक्त टेलीविजन समाचार सम्मेलन आयोजित किया। जब इंदिरा गांधी ने शर्मा से पूछा कि भारत बाहरी अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तो उन्होंने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, दुनिया में सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। यह इकबाल की एक देशभक्ति कविता का शीर्षक है जो उस समय लिखी गई थी। देखो, सारे जहां से अच्छा, 2 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, हिंदुस्ता हमारा, यह इकबाल की एक देशभक्ति कविता का शीर्षक है। इकबाल द्वारा लिखी गई है देशभक्ति कविता। देखो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारे, देशभक्ति कविता के रचयिता कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इकबाल द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उस समय लिखी गई थी जब भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था। कब लिखी गई ये कविता? जब भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था, जो आज भी लोकप्रिय है। सोयूज T-11 में शर्मा की यात्रा के साथ भारत एक व्यक्ति को बाहरी अंतरिक्ष में भेजने वाला 14वां देश बन गया था। तो चर्चा परिचर्चा कर ली हमने राकेश शर्मा से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री रहे हमारे कौन? राकेश शर्मा जी। ठीक है, जिन्होंने पहली बार भारत अंतरिक्ष यात्रा की थी और विश्व पटल पर अपना नाम उजागर किया और इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में क्या किया? एक नए भारत की शुरुआत की थी। तो इससे पहले हमने कल्पना चावला, जो भारत की प्रथम महिला क्या थी? अंतरिक्ष यात्री थी, उनके बारे में चर्चा की थी। वहीं उससे पहले हमने जो क्या माउंट एवरेस्ट को चूमने वाली प्रथम महिला व्यक्ति थी, वो बछेंद्री पाल के बारे में भी हमने चर्चा परिचर्चा की। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है।
सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। ये बता दो किसके द्वारा रचित कविता है, कब रची गई। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।